हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम की तैयारी करते वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, या कोई दिन अच्छा नहीं जाता तो कोई दिन ठीक जाता है, फिर हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट भी फील हो रहा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस ट्रैप के शिकार हैं जिसमें किसी दिन सुबह उठते हैं तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन फिर अचानक से ख्याल आता है कि चलो यार 5 मिनट फोन ही देख लेते हैं, या थोड़ा सा यूट्यूब पे बाकी चीजें ही स्क्रॉल कर लेते हैं, तो फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और फिर रात होते होते फिर आप अपने आप को रिग्रेट में पाते हैं कि यार सब कुछ खराब कर दिया, आज का दिन यहाँ चला गया, ये सोचा था, ये रिवीजन करना था, ये टेस्ट देना था, ये भी रह गया। फिर अगले दिन फिर मोटिवेटेड, डिस्ट्रैक्टेड, रिग्रेट, ये सिलसिला चलता रहता है। तो अपने आप को इस साइकिल में मत फंसने दीजिए। इस साइकिल में आपकी एनर्जी कभी बहुत ज्यादा रहती है तो कभी बहुत लो हो जाती है। तो हम इससे बचे कैसे सर? इसका क्या तरीका होगा? इससे कैसे हम लोग निकल सकते हैं? तो कुछ चीजें जो आपको अपने तैयारी के दौरान फॉलो करना चाहिए, जो आपको एक कांस्टेंट एनर्जी से बनने में, रहने में मदद कर सकती हैं। जैसे जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। जैसे कि स्टार्ट योर डे विथ अ गोल। आपका जो दिन शुरुआत हो वो हमेशा एक गोल के साथ शुरू होना चाहिए। जैसे आज सुबह उठने पर मुझे ऑर्गेनिक का ये टॉपिक रिवीजन करना है, फिर उसके बाद अपने दिनचर्या का काम करना है, फिर मुझे फिजिकल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मुझे टॉपिक वाइज टेस्ट दे लेना है। ठीक है, ये सिलसिला अब आपने अपने आप को एक टाइम टेबल में बांध लिया। आपको पता है कि अगले दिन सुबह उठने के बाद मुझे ये काम करना है। अगर वो काम समय से पहले हो जाता है तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन जब तक वो काम फिनिश नहीं होता है तब तक आप चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, और ना ही आप कोई और चीज देख सकते हैं। फालतू की चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। तो हर दिन आपका एक गोल के साथ शुरू होना चाहिए, ताकि जब अगले दिन उठें तो फिर लगे कि हाँ, अब मेरे पास एक टारगेट है जो मुझे अचीव करना है ना। जैसे क्या होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, टारगेट बेस्ड काम क्यों होते हैं? क्योंकि जब गोल सामने दिखता है तो हम अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ देते हैं। तो हम हर दिन का देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है। हम हर दिन का अपना कवर करके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अपने आप को ओवरबर्डन मत कर लीजिएगा। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, वो शेड्यूल बनाते तो हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा ही अपने आप को शेड्यूल दे लेते हैं कि फिर वो उससे पूरा ही नहीं हो पाता और वो उल्टा ही रेगुलेट करने लगते हैं। कीप लाइट, कंसिस्टेंसी अगर आप बरकरार रख रहे हैं, तो अगर आप कम भी थोड़ा सा अपने आप को गोल दे रहे हैं, कम ही चीजें पढ़ रहे हैं ना, तब भी वो मल्टीप्लाई होके बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली है ना। हमें एक्सपोनेंशियल रिजल्ट मिलता है जब हम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ कि ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। छोटे गोल से स्टार्ट करिए हमेशा, कोई भी चीज आपको टारगेट करनी हो। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार हम लोग ना सोशल मीडिया पे लॉग आउट और लॉग इन का गेम खेलते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, अभी लॉग आउट करके रख देते हैं, फिर अभी एग्जाम है तो नहीं, अपने मन को बेवकूफ बना रखा है कि हाँ अभी मुझे नहीं चलाना है, लेकिन जब चलाने का मन करता है लॉग इन किया, थोड़ा सा चलाया और फिर बंद कर दिया। हो सकता है 10 दिन में आप लॉग इन कर लेते हैं। तो ये अगर आप खेला खेलते हैं ना, तो इसको तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। देखिए, अगर आप कोई मकसद के पीछे चेज कर रहे हैं ना, तो अगर यहां डिस्ट्रैक्शन आता है, इन सोशल मीडिया जैसी चीजों से डिस्ट्रैक्शन आपको आता है, तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। 2 महीने की तो बात है यार, जिस पर्पस के लिए आपने तैयारी चालू करी थी वो पर्पस अचीव होना चाहिए। क्या उस पर्पस से बड़ा सोशल मीडिया है? नहीं है ना। तो फिर ये गेम अगर आप खेल रहे हैं तो इसको जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद डू योर रिविजन्स इन अ प्रोग्रेसिव वे। गोल बना लिया, ऐसे ऐसे करना है, अब आपको एक प्रोग्रेशन दिखना चाहिए, वरना बहुत मोनोटोनस हो जाता है। अगर आप अपने आप को ऊपर उठता नहीं देखते हैं ना, तो फिर आपको लगता है यार मैं कर रहा हूं वो, उससे कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो सर कैसे हम अपने आप को प्रोग्रेसिव वे में बांधें, कैसे ये रिवीजन प्रोग्रेसिव वे में होगा? तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करना होगा। आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप आईएफएस की मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। ये मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, यलगार टेस्ट सीरीज।
तो इसके टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हर दूसरे दिन, अब मैंने तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है कि एक दिन छोड़ के टेस्ट है, तो आप अगर आपको लगता है कि मैं 2 दिन बाद एक टेस्ट दूंगा तो 2 दिन बाद कर लीजिए, लेकिन एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए। और यलगार टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हैं तब तो आपको ये फॉलो करना है, इसको आप चिपका लीजिए जहां भी आप पढ़ते हैं। तो दिसंबर के मंथ में आप कोशिश करिए कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, उसके बाद फरवरी में आप कोशिश करिए कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आएंगे तब भी कोई बात नहीं, आप इसका 50% भी अचीव करेंगे तब भी अच्छा है, क्योंकि ये आपको कंसिस्टेंस बनाने में हेल्प करेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, किसी दिन बहुत खराब पढ़ रहे हैं, फिर वही रिग्रेट कर रहे हैं, फिर मोटिवेटेड। कंसिस्टेंसी कैसे, हम अपने टेस्ट को देखेंगे, ठीक है अच्छा कैसा मार्क्स आया, खराब आया, बुरा आया, अगले टेस्ट में अच्छा करना है, फिर अगले टेस्ट में अच्छा। तो आपके पास ना एक गोल है, आपके पास एक मकसद है पढ़ने का, क्यों रिवीजन करना है उसको, क्योंकि टेस्ट है 2 दिन बाद इसलिए रिवीजन करना है, तो टाइम बाउंडेड भी रहेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से एक शेड्यूल बनाइए, उसको चिपकाइए और उसको फॉलो करिए, ये आपके अंदर एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कुछ इनपुट लिया होगा, उस इनपुट को अपने तैयारी में उतारिए और फालतू की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना बंद करिए और एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।